हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्टूडेंट्स पॉइंट पे आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संबंध बोधक अव्यय। तो चलिए शुरू करते हैं। संबंध बोधक अव्यय किसे कहेंगे? तो जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे वह दिन भर काम करता रहा। तो यहाँ संज्ञा क्या है? दिन। तो भर, दिन के बाद भर आ रहा है ना, तो संज्ञा के बाद जो शब्द आता है, यहाँ भर शब्द दिन यानी संज्ञा के बाद आया है और इसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से है। जैसे काम करता रहा, तो ये दूसरा वाक्य है। तो वह दिन भर काम करता रहा, तो ये संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा है मैं विद्यालय तक गया था, यानी विद्यालय है, यहाँ संज्ञा है, तक ये संबंध बता रहा है, यानी मैं विद्यालय तक गया था। तो यहाँ तक है, संबंध बता रहा है, इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा है मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, यानी यहाँ मनुष्य पानी यानी पानी जो है ये संज्ञा है और बिना ये संबंध बता रहा है कि मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ पे बिना जो है ये संबंध स्थापित कर रहा है। बिना संबंध बोधक अव्यय है। और अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 14 प्रकार होते हैं। पहला है स्थानवाचक, जो स्थान यानी जगह बताता है, जैसे आगे, पीछे, निकट, समीप, सामने, बाहर, यानी स्थानवाचक आगे, पीछे, निकट, समीप, सामने, बाहर। और दूसरा है दिशावाचक। दूसरा है दिशावाचक, यानी जो दिशा बताता है, आसपास, और, तरफ, दायां, बायां। और तीसरा है कालवाचक, यानी जो काल या समय बताता हो, पहले, बाद, आगे, पश्चात, अब तक। चौथा है साधनवाचक, साधन जिसमें साधन या माध्यम बताता हो, द्वारा, माध्यम, सहारे, जरिए। और अगला है उद्देश्यवाचक, लिए, वास्ते, हेतु, निमित्त। और अगला है व्यतिरेक वाचक, यानी अलावा, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, बिना, रहित। और अगला है विनिमयवाचक, विनिमयवाचक यानी बदले, स्थान पर, जगह पर। अगला है दोस्तों सादृश्यवाचक, यानी समान, तुल्य, बारह, योग्य, तरह। विरोधवाचक, विरोध, विरुद्ध, विपरीत, खिलाफ। साश्चर्यवाचक, संग, साथ, सहित, समेत। विषयवाचक, संबंध, विषय, आश्रय, भरोसे। संग्रहवाचक, लगभग, मात्र, तक, अंतर्गत। तुलनावाचक, अपेक्षा, समक्ष, समान। कारणवाचक, कारण, परेशानी से, मारे, चलते। यानी संबंध बोधक अव्यय के कुल 14 प्रकार होते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो कुल मिलाकर हमने संबंध बोधक अव्यय समझ लिया है कि संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे और उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, तो दोस्तों हम संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण देखेंगे। पहला है मेरे आने से पहले ही श्याम आ चुका था, यानी मेरे आने से पहले ही श्याम आ चुका था। यहाँ पे पहले जो है ये संबंध बता रहा है दो वाक्यों में, यानी मेरे आने से पहले ही श्याम आ चुका था। तो यहाँ पहले जो है संबंध स्थापित कर रहा है
और दूसरा है गीता के अतिरिक्त यह कार्य कोई नहीं कर सकता था, यानी यहाँ पे है अतिरिक्त, अतिरिक्त संबंध बोधक अव्यय है, यानी गीता के अतिरिक्त या कह सकते हैं गीता के अलावा। यहाँ अतिरिक्त की जगह अगर अलावा भी होता तो वो भी संबंध बोधक अव्यय होता। गीता के अतिरिक्त यह कार्य कोई नहीं कर सकता था, या इसलिए यहाँ पे अतिरिक्त संबंध बोधक अव्यय है, तो यहाँ संबंध बता रहा है। और तीसरा है स्कूल कंपटीशन में काव्य के बदले श्रेया का चयन हुआ है। यहाँ बदले है तो बदले शब्द संबंध बोधक अव्यय है कि स्कूल कंपटीशन में काव्य के बदले श्रेया का चयन हुआ है। और चौथा है बस स्टेशन के आसपास ही मेरा घर है। तो बस स्टेशन के आसपास, यहाँ आसपास है, ये भी संबंध बोधक अव्यय है। और गीता अब तक क्यों नहीं आई, यहाँ पे अब तक है, ये भी संबंध बता रहा है, तो यहाँ अब तक संबंध बोधक अव्यय है। तो दोस्तों आज हमने देखा संबंध बोधक अव्यय और उसके उदाहरण। तो आशा है आप सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी अव्यय हमने पूरा कवर नहीं किया है, अभी बाकी है, तो जो बाकी है उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।